बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हीं दिनों हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा। उन्होंने एक शख्स को देखा, उसके जिस्म पर 2 सब्ज कपड़े थे और उसके हाथ में एक नाकूस था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, क्या तुम यह नाकूस फरोख्त करते हो? उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसको बजाकर नमाजियों को जमा करेंगे। इस पर वह बोला, क्या मैं तुम्हें इसके लिए इससे बेहतर तरीका ना बता दूं? मैंने कहा, ज़रूर बताइए। अब उसने कहा, तुम यह अल्फाज पुकार कर लोगों को जमा किया करो। और उसने अजान के अल्फाज दोहरा दिए, यानी पूरी अजान पढ़कर उन्हें सुना दी। फिर तकबीर कहने का तरीका भी बताया। सुबह हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना यह ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक यह सच्चा ख्वाब है। इंशाअल्लाह तुम जाकर यह कलमात बिलाल को सिखा दो ताकि वह इसके लिए तैयार रहे, अजान दे। उनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है और ज़्यादा दिलकश भी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बिलाल के पास आए। उन्होंने कलमात सीखने पर सुबह की अजान दी। इस तरह सबसे पहले अजान फजर की नमाज के लिए दी गई। अजान पढ़ने का तरीका, जो ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान गूंजी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कानों में ये अल्फाज पड़े तो बहुत जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज तेज चलते हुए मस्जिद नबी में पहुँचे। मस्जिद में पहुँचकर उन्हें अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। ये आयत सुनकर दोनों यहूदी इस्लाम ले आए। इसी तरह यहूदियों के एक और बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम हुसैन बिन सलाम था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनका ताल्लुक कबीला बनी किनका से था। जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में रिहाइश पजीर हुए, यह उसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जो ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, फौरन समझ गए कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। फिर इनका इस्लामी नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद यह अपने घर गए, अपने इस्लाम लाने की तफसील घरवालों को सुनाई तो वो भी इस्लाम ले आए। चंद यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, आप यह बताएं, उस वक्त लोग कहाँ होंगे जब क़यामत के दिन जमीन और आसमान की शक्लें तब्दील हो जाएंगी। इस पर आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस वक्त लोग पुल सिरात के करीब अंधेरे में होंगे। इसी तरह एक मर्तबा यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादलों की गरज और कड़क के बारे में पूछा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह फरिश्ते की आवाज़ है जो बादल का निगरां है। इसके हाथ में आग का एक कोड़ा है, इससे वह बादलों को हाँकता हुआ उस तरफ ले जाता है जहां पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिम अजमईन ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन मशकम भी था। यह कबीला बनी नज़ीर के बड़े
आदमियों में से था। इसने उनकी यह बात सुनकर कहा, इनमें वह निशानियां नहीं हैं जो हम तुमसे बताया करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 89 नाजिल फरमाई। तर्जुमा, और जब उन्हें किताब पहुंची यानी कुरान जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले से ही इनके पास है यानी तौरात, हालांकि इससे पहले वह खुद इस नबी के वसीले से कुफ्फार के खिलाफ अल्लाह से मदद तलब करते थे, फिर वह चीज आ पहुंची जिसका वह खुद जानते पहचानते थे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, तो उसका साफ इनकार कर बैठे। बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। इस बारे में एक रिवायत में है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के बड़े सरदार मालिक बिन सैफ से फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देकर पूछता हूँ कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में यह बात मौजूद है कि अल्लाह ताला मोटे ताजे हबर यानी यहूदी राहिब से नफरत करता है, क्योंकि तुम भी ऐसे ही मोटे ताजे हो। तुम वह माल खा खा कर मोटे हुए हो जो तुम्हें यहूदी ला ला कर देते हैं। यह बात सुनकर मालिक बिन सैफ बिगड़ गया और बोल उठा, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान पर कोई चीज नहीं उतारी, गोया इस तरह है उसने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात का भी इनकार कर दिया और ऐसा सिर्फ झुंझलाहट की वजह से कहा। दूसरे यहूदी उस पर बिगड़े, उन्होंने उससे कहा, यह हमने तुम्हारे बारे में क्या सुना है? जवाब में उसने कहा, मोहम्मद ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, बस मैंने गुस्से में यह बात कह दी थी। यहूदियों ने उससे इस बात को माफ ना किया और उसे सरदारी से हटा दिया। उसकी जगह काब बिन अशरफ को सरदार मुकर्रर किया। अब यहूदियों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया और ऐसे सवालात पूछने की कोशिश करने लगे जिसके जवाबात उनके ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे सकेंगे। मसलन एक रोज उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए रूह क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के बारे में वही का इंतजार फरमाया। जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की यह आयत पढ़ी। तर्जुमा, और यह लोग आपसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। सूरह बनी इसराइल। फिर उन्होंने क़यामत के बारे में पूछा कि कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, इसका इल्म मेरे रब के पास है, उसके वक्त को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर नहीं करेगा। सूरह अल आराफ। इस तरह दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, आप बताएं अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को किन बातों की ताकीद फरमाई? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बदकारी ना करो और हक के सिवा किसी ऐसे शख्स की जान ना लो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है, चोरी मत करो, सहर और जादू टोना करके किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी बादशाह और हाकिम के पास किसी की चुगलखोरी ना करो, सूद का माल ना खाओ, घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत ना बांधो, और ये यहूदियों तुम पर खास तौर पर यह बात लाजिम है कि हफ्ते के दिन किसी पर ज्यादती ना करो, इसलिए कि यहूदियों का मुबारक दिन है। यह हिदायत सुनकर दोनों यहूदी बोले, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने जवाब दिया, हमें डर है हम अगर मुसलमान हो गए तो यहूदी हमें कत्ल कर डालेंगे।